भैया ने शोएब के साथ कुछ भी नहीं किया होगा। शोएब ने भैया से मेरा दिल खराब करने के लिए ये सब कुछ किया है। और अगर भैया वो सब कुछ कहते तो क्या मुझे पैसे भेजते? अमल की आंख खुल गई और उसने मुझे यहां देखा तो 10 सवाल पूछेगी। उसका भाई तो मुझे अब 1 टका भी नहीं देगा यार। तुझे याद है ना मैंने उसके भाई पर क्या क्या इल्जाम लगाए थे? उसी वक्त अपने भाई से लड़ने पहुंच गई थी। बहुत बड़ी गलती हो गई यार। समझो यही एक दरवाजा था जो बंद हो गया। अरे नहीं नहीं यार, वो तो अपना गोदाम मेरे नाम कर रहा था, लेकिन मुझे गोदाम की नहीं पैसों की जरूरत थी। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तुम क्या हर वक्त मेरी जासूसी करती रहती हो? अगर मैं आपकी जासूसी ना करती तो आपका ये मक्कार चेहरा खुलकर मेरे सामने कैसे आता? फजूल बकवास ना करो। अभी अभी आप अपने दोस्त से जो बात कर रहे थे वो मेरी आंखों में आंखें डालकर करिए। मुझे बताइए, क्यों झूठ बोला आपने? क्यों धोखा दिया मेरे भाई को? मैं तुम्हें जवाब देने का पाबंद नहीं हूं। जो मुझे सही लगा वो मैंने किया। पाबंद हैं आप, क्योंकि आज तक आप जो कुछ भी है ना वो मेरे बलबूते पर है, तो जवाब भी मुझे ही देना पड़ेगा। अपनी औकात में रहो और अपनी जबान काबू में रखो, वरना क्या करेंगे आप? हाँ, हाथ उठाएंगे मुझ पर? एक बुज़दिल मर्द अपनी बीवी पे हाथ उठाने के अलावा और कर भी क्या सकता है? मैं चीख चीख के सबको बताऊंगी कि आपका असल चेहरा क्या है। आपने मुझे, मेरे भाई को कितना बड़ा धोखा दिया है। मैं भैया को जाकर बताऊंगी क्या खेल खेला है आपने हमारे साथ। इस घर से तुमने कदम भी बाहर निकाला ना, टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी।
ये लीजिए कॉफी। वाह, तो मेरे लिए तुमने कॉफी बनाई है। वजह जान सकता हूँ इस मेहरबानी की? तुम तो ऐसे कह रहे हो ऐसे मैंने कभी तुम्हारे लिए कुछ किया ही नहीं हो, है? जितना मुझे याद पड़ता है आखिरी दफा कॉफी कब पी थी याद नहीं आ रहा। देखो तुम तो ऐसे कर देते हो समीर, वाकई में से मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ अच्छा किया ही ना हो। तुम्हें कब याद रहती है मेरी कोई अच्छी बात? वानिया के अंदर से बुराइयां हैं, है ना? समझ रहा हूँ, सब बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये तारीफें सुनने के लिए हो रहा है। जी नहीं, किसी एहसान की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। वानिया के अंदर तो कुछ अच्छा है ही नहीं, सारी बुराइयां हैं मेरे अंदर। देखो हमारी शादी को 12 साल हो चुके हैं। तुम कुछ अच्छा करती हो तो मैं अप्रिशिएट कर देता हूँ, तुम कुछ बुरा करती हो तो मैं चुप हो जाता हूँ। अब हम एक दूसरे को इतना तो समझने लगे हैं ना, तो आई थिंक तारीफ करने की जरूरत नहीं है, सब समझ जाते हैं हम दोनों। सही बात। अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग हो ही गई है तो फिर ये भी अंडरस्टैंड कर लो कि तुम सारा दिन जब ऑफिस में होते हो तो मैं यहाँ पर घर पे अकेली होती हूँ। वापस आते हो तुम भैया के साथ टाइम गुजारने लग जाते हो, और अगर भैया नहीं होते तो माऊ मामी के साथ लग जाते हो मेरे लिए या मेरी बातें सुनने के लिए, या मेरा सारा दिन कैसा गुजरा, मेरे दुख मेरे दर्द, मुझे किस दोस्त ने क्या कह दिया, मुझे किस बात पे किसकी क्या चीज बुरी लग गई, वो मैं किससे शेयर करूं? तुम्हारे पास तो वक्त नहीं है मेरे लिए। लेकिन नहीं भाई, आपके भाई साहब अलमीर बहुत समझदार और मिशाल बहुत होशियार निकली, अपना घर बना लिया सुकून से, आज अय्याशी के साथ अपनी एक आइडियल लाइफ गुजार। तुम इससे पहले मेरा मूड खराब करो और कॉफी का टेस्ट भी खराब हो तो मैं एक मैसेज कर लेता। एक्सक्यूज मी, हेलो, बात कर रही हूँ यार मैं। अब मतलब बीवी अगर शौहर का इंतजार ना करे बात करने के लिए तो किससे बात करे? तुमसे नहीं करूंगी तो किससे करूंगी यार? चला गया उठकर। अजीब लोग हैं, अगर किसी और से बात करना शुरू करो तो कह देंगे भाई इसका ध्यान बट रहा है, शौहर के लिए वक्त ही नहीं है। फिर क्यों कहते हैं? मत कहा करें यार। अच्छी खासी कॉफी बनाई थी मैंने।